हेलो वेलकम बैक टू बॉक्स रिएक्शन चैनल। मैं ब्रो की तरफ से हूँ, मैं इब्तिसाम, मेरे साथ हैं मोटा भाई। इसी तरफ मैं हूँ मिस्टर पतलू। आज की वीडियो काफी ज्यादा मोटा भाई हम खास लेके आए हैं। आज की वीडियो लेके आए हैं फॉरेनर लड़कियां क्यों इंडियन लड़कों से शादी करती हैं। ओके हाँ यानी ये तो हम कि पहली बार बात सुन रहे हैं मैं यार हैरानी वाली बात है कि आप बता रहे हैं कि फॉरेनर लड़कियां जो हैं वो इंडियन लड़कों पे, आप कहना ये चाह रहे हैं कि मरती हैं। मरती हैं। क्यों यार फॉरेनर लड़के नहीं है कि अच्छे होते क्या? यार पता है जिस बात कंट्री क्या में है, वो रहती हैं, घर गृहस्थी नहीं संभाल सकते वो, मतलब उनके अफेयर बहुत होते हैं। इस वजह से मतलब वो इंडियन लड़कों के, क्योंकि इंडियन लड़के अपनी जिम्मेदारियां उठा सकते हैं, ओके वो इस मतलब वजह से- अपनी फैमिली को लेके चलते हैं वो। वैसे देखा जाए ना तो फॉरेनर लड़के जो है ना उनका काम 24 घंटे ऑफिस काम करना। कोई यार भी ऑफिस चीजें- भी ये भी चीज उनके गृहस्थी में अंदर, यानी उनके कोई अंदर इंटरेस्ट नहीं पार्टीज लेते हैं। बहुत हैं, मतलब हर मतलब नाइट लाइफ पार्टियां वो चीजें बहुत वो करते हैं, और उनकी लड़की शड़की का भी काफी चक्कर होते हैं। अच्छा, इस वजह से जो है वो हाँ। अपने लिए जीवन साथी जो चुनती हैं वो चुनती हैं कि वो इंडियन- उनके लिए इंडियन इंडियन हो। और 60% परसेंटेज बढ़ गई है कि इंडियन फॉरेनर लड़कियां इंडिया में शादी करती हैं। ये भी आपको मैं बता दूं। ओके। देखते हैं फिर यार वीडियो में यार हमें तो दिखाओ, हमें बड़ी अब वो हो आप रही देखो, है। छोटी सी वीडियो है, अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन है वो खुश नसीब हजरात। हाँ हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक, युवराज सिंह और हेजल कीच, एस जयशंकर और अब ये ब्रिटिश डिप्लोमेट रायनन हैरिस भी। एक टाइम था जब अमेरिकन मैन या फिर यूरोपियन मैन ज्यादा डिजायर थे, लेकिन नाउ इट सीम्स हाईलाइट में आ चुके हैं हमारे देसी मैन। फॉरेन मैरिज एक्ट एफएमए के अंडर रजिस्टर होने वाले मैरिजेस इंडिया में पिछले 10 सालों में अ स्ट्राइकिंग 60% बढ़ चुके हैं। एक फन फैक्ट, द एम्प्रेस ऑफ इंडिया का भी टाइटल मिला था उनके और एक इंडियन सर्वेंट अब्दुल करीम के बीच एक प्लेटोनिक लव रिलेशनशिप था, जिसे ब्रिटिश मोनार्की ने ऑलमोस्ट कुछ 100 सालों तक छुपाने की बहुत यार, ज्यादा ये कोशिश बात की मुझे थी, नहीं लेकिन पता थी। स्टिल एक 60% हाई सर्वेंट के साथ यार उन्होंने शादी कर ली है। ओए विक्टोरिया, विक्टोरिया, हाँ यार ये ये बड़ी भाई हैरानी न्यूज वाली मुझे बात नहीं है। पहले पता थी इस चीज मुझे के भी बारे नहीं में। पता, मुझे आज पता लगी ये चीज। एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है। सो व्हाट एक्सप्लेन्स दिस? सबसे पहले तो यूरोपियन वुमेन का इंडियन मैन से शादी करना कोई नया ट्रेंड नहीं है। 17वीं सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर कॉलोनी सेटअप करने के लिए ब्रिटेन से कई सारे विडो औरतों को इंडिया लाया था, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश औरतों का इंडिया आना लिटरली बैन था। पर जब विडोज से भी बात नहीं बनी तो ब्रिटिशर्स ने वहां के ऑर्फनेज लड़कियों को जो 13 साल की या उनसे ऊपर थी उनको भी इंडिया भेजना शुरू कर दिया। एसिमिलेशन पॉलिसी के तहत इन ब्रिटिश औरतों और इंडियन मेल से ऐसे बच्चे हो जो सिर्फ बाय बर्थ इंडियन हो लेकिन कल्चरली पूरा ब्रिटिश हो। फिर इसके बाद कुछ 20वीं सेंचुरी के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप और अमेरिका में लेबर्स और सोल्जर्स की शॉर्टेज हो गई थी, तो इस दौरान ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को यूके और बाकी जगह पे भेजना शुरू कर दिया एज लेबरर्स या फिर एज सोल्जर्स। एक किस्सा ये भी है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस को गार्ड करने 1.4 मिलियन सोल्जर्स को वहां डिप्लॉय किया गया था, तब उनका इंटरेक्शन कई फ्रेंच वुमेन के साथ हुआ जो वहां पे उनके नर्सेस होते थे, होस्टेस बनकर उन्हें सर्व करते थे। उस दौरान भी कई सारे इंडियन मैन और फ्रेंच वुमेन के बीच बहुत सारे अफेयर शुरू हुए थे, एंड कुछ अफेयर्स तो ऑब्वियसली शादी में भी तब्दील हुए थे। जेम्स बूहा खान और अब्बास अली वो सोल्जर्स थे जिनके इंटरकल्चरल मैरिजेस की स्टोरी उस टाइम पे काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। अब ओरिजिनली यहाँ से हिस्टोरिकली ये ट्रेंड शुरू हुआ, लेकिन आज कई सारे फैक्टर्स है कि इंडियन मैन फॉरेनर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव हो गए, जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो लुक्स। हाल ही में फ्रांस की डेटिंग साइट ने दुनिया में कौन सी कंट्री के मेल्स हॉटेस्ट लवर्स है ये पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने इसके लिए ऑनलाइन सर्वे किया जिसमें इंडियन मेल्स 7th पोजीशन पर रैंक थे। वैसे ही दूसरे वेबसाइट ने ये स्टडी किया कि किस कंट्री के मेल सबसे ज्यादा हॉट है, एंड यहाँ भी इंडियन मैन 5th पोजीशन पर थे। आज तो एआई ने तक एक्सेप्ट किया है कि इंडियन मैन आर मोस्ट अट्रैक्टिव। 2023 में ही ब्रिटिश लॉन्जरी कंपनी पोरमुआ ने एक एआई बेस्ड 50 मोस्ट अट्रैक्टिव नेशनलिटीज का सर्वे किया, जिसके अकॉर्डिंग अट्रैक्शन इंडेक्स में एआई के हिसाब से भी इंडियंस टॉप पर थे, एंड आई थिंक दिस हैज समवॉट टू डू विद देयर स्किन टोन आल्सो। वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे आज इंडिया में एआई ने भी इंडियन लड़कों को ही चूज किया कि वो बिल्कुल ज्यादा यार। hot हैं। ज्यादा हॉट है, इस वजह से फॉरेनर लड़के मतलब कि इनसे प्यार करती हैं। वाइट स्किन का क्रेज है, वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में ब्राउन टैन स्किन का क्रेज है, जिसके पीछे की स्टोरी आई बेट शायद ही किसी को पता होगी। सो 1920s तक वेस्ट में भी तस्वीर पूरी तरीके से उल्टी थी। उस समय यूएस और यूरोप में टैन स्किन को गरीबी या फिर लोअर क्लास से जोड़ा जाता था, एंड इसीलिए उस दौरान वहाँ की औरतें
टैन होने से बचती थी बिकॉज व्हाइट स्किन वाज इक्वल टू हाई क्लास। लेकिन अचानक से 1923 में रातों रात ये टैनिंग को लेकर कॉन्सेप्ट ही बदल गया, जब उस वक्त की टॉप फैशन आइकॉन कोको शनेल अपने कांस ट्रिप के बाद पूरी की पूरी टैन स्किन के साथ लौटी। इसके बाद पूरे अमेरिका और यूरोप में टैन स्किन जैसे एक नया फैशन स्टेटमेंट बन गया और हर कोई वहां पर टैन स्किन के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आयरॉनिकली इसके बाद वहां पर टैन स्किन का मतलब ये हो गया कि आप अमीर हो, क्योंकि अगर आप अमीर हो तभी तो आप बीचेस या फिर लग्जरी बोट्स पर एक वेकेशन को अफोर्ड कर सकते हो और टैन हो सकते हो। इससे एक और चीज हुई कि टैनिंग अब एक वुमेन लिबर्टी का सिंबल भी बन गया, क्योंकि अमेरिकन सन टैनिंग एसोसिएशन के मुताबिक शनेल की पब्लिक इमेज कुछ ऐसी ही थी, इसीलिए बाकियों में भी लिबर्टी, केयर फ्री टाइप, और इसीलिए ये चीज बाकी पूरी कंट्री में भी एक सिंबल बन चुकी थी। इस बात की इम्पैक्ट अब बस इससे समझ सकते हो कि 1927 में हिस्ट्री में पहली बार वोग मैगजीन के कवर पर एक टैन मॉडल को जगह दी गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ व्योमिंग यूएसए ने कॉलेज स्टूडेंट्स को सर्वे करके ये प्रूव किया कि टैन्ड गोल्ड स्किन टोन को ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसका इम्पैक्ट हमारे सेक्सुअल पार्टनर्स के सिलेक्शन में भी होता है। एंड आपको तो पता ही है, इंडियंस में यू कैन फाइंड ऑल शेड्स ऑफ ब्राउन। एक और रीजन हो सकता है लो रेट्स इन इनफिडेलिटी। अमेरिकans और यूरोपियंस ऑन एन एवरेज अपने लाइफ में 10 से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स बनाते हैं, वहीं इंडियंस इस इंडेक्स में बॉटम पर है। और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात है ना, वो असल वजह यही है हाँ, भाई। यही वजह है, क्योंकि वहाँ डिवोर्स की सबसे ज्यादा, अमेरिका में डिवोर्स की सबसे ज्यादा रेशियो है। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे भी उनका चक्कर होता है। मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा कि ये हमारे शाम भाई भी काफी होट है, क्योंकि इनकी पूर्वज भी जो है इंडिया से माइग्रेट होके आए हैं। अगर कोई फॉरेनर जो है वो लाइक करे शाम भाई, ये अपने दिल की बात बता रहे हैं, नहीं ये अपने दिल की बात बता रहे हैं, नाम मेरा लगा दिया sexual इन्होंने। partners means happy marriage eventually, basically more loyalty towards your wife। बट लॉयल्टी के अलावा इंडियन मैन का इमोशनल होना भी उनका सिलेक्शन रेस में स्ट्रॉन्ग साइड है। ऐसा कहना है सीनियर रशियन फेमिनिस्ट मारिया आर्बुटोवा का। उन्होंने तो इंडियन मेल्स को रशियन गर्ल्स का बेस्ट फिट हस्बैंड तक डिक्लेयर कर दिया है। उनका मानना है कि इमोशनल पर्सन ज्यादा एम्पैथी के साथ सीरियस और सस्टेनेबल रिलेशनशिप में बिलीव करता है। ऑन द अदर साइड वो ये कहते हैं कि हमने वेस्टर्न एक वीडियो की थी रशियन गर्ल्स वाली, मतलब रशियन गर्ल्स क्या सोचती हैं इंडिया के बारे में। यार वो क्रेजी है, यकीन मानो इंडिया के बारे में। एक एक चीज उन्हें मूवीज का पता है, उन्हें हर एक चीज, उनके एक्टर्स का नाम पता है, उनके खाने फूड पता है, एक भैया चीज के बारे में अब तो पता आप है। एशियन की बात करें, मैं तो यूरोप और अमेरिका की, ये देखो गर्ल्स इधर आके शादियां कर रही हैं यार, ये बड़ी हैरान बात है, मेरे बहुत लिए बड़ी बात है यार। बिल्कुल बॉयज में एक सुपरमैन कल्चर है। यह आइडियोलॉजी उन्हें टफ, इमोशनलेस और सेल्फ सेंटर होने को इंस्पायर करती है, जिससे वो अपने पार्टनर्स के सामने कभी उतना वल्नरेबल नहीं हो पाते हैं। इनफैक्ट माया की ये बातें अभी रिसेंट के सर्वेज में प्रूव भी हुई है, जिसमें 21st सेंचुरी में भी मेजर इंडियंस कैजुअल रिलेशनशिप की जगह पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ही प्रेफर कर रहे थे। इसीलिए उनका नेचर फैमिली ओरिएंटेड भी होता है और इंडियंस का ये फैमिली प्रेफरेंस यूएस जाकर भी नहीं चेंज होता है। 2019 में ही यूएस कम्युनिटी सर्वे में ये सामने आया कि 94% इंडियन इमिग्रेंट्स विद किड्स स्टेबली मैरिड थे, जबकि वहीं व्हाइट अमेरिकन में बस 66% मैरिजेस ही स्टेबल थी। वेस्ट कंट्रीज की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है न्यूक्लियर फैमिलीज। इंडिया में जहां पर 100 मैरिजेस पर एक डिवोर्स होता है, वहीं 50% अमेरिकन मैरिजेस ब्रेकअप हो जाती है। इसकी वजह से वुमेन को बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ती है। पहली तो आउट ऑफ मैरिज किड्स, जो OECD कंट्रीज का मेजर प्रॉब्लम है। इससे ही जुड़ी दूसरी प्रॉब्लम है सिंगल पेरेंटिंग, एंड ये ट्रेंड सारे OECD कंट्रीज में इतना है कि 5 साल तक के 12% बच्चे सिंगल पेरेंट्स के साथ रहते हैं, जिनमें से 90% तो सिंगल मदर्स है, जो यूजुअली फाइनेंशियली काफी वल्नरेबल होती है। बट ऑन द अदर हैंड 63% इंडियंस अपने ओल्ड पेरेंट्स के साथ जॉइंट फैमिली में रहते हैं और किड्स एंड फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। ऑल्सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडियंस, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बट यूएस में इंडियंस वेल एजुकेटेड है। वहाँ लगभग 70% इंडियंस ग्रेजुएटेड है कंपेयर टू 28% यूएस नेशनल्स। वहाँ के इंडियंस का एवरेज एनुअल इनकम भी $39,000 है, जो एक एवरेज अमेरिकन से काफी ज्यादा है। चलो अब बात करते हैं रिसेंटली राइजिंग इंडियंस के सॉफ्ट पावर की। आज इंडियन सिलिकॉन वैली में 9% कंपनीज के ओनर्स हैं। इंडिया का कल्चर एक मेजर सॉफ्ट इन्फ्लुएंस है। हर साल 17 मिलियन टूरिस्ट योगा के लिए इंडिया आते हैं, जिसमें से 40% फीमेल्स होती है। ऋषिकेश तो है ही फेमस अपने विपासना सेंटर्स और योगा के लिए आती हैं और यहीं बस जाती हैं। अपना घर बसा लेती हैं। 40% कहते हैं लड़कियां होती हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। देन टॉकिंग अबाउट इंडियन मूवीज, जिन मूवीज और सॉन्ग्स ने हमारे रिच वाइब्रेंट कल्चर को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर बनाया है। लास्ट ईयर इंस्टाग्राम के मोस्ट ट्रेंडिंग 20 रील्स में से 15 इंडियन सॉन्ग्स थे, और अभी रिसेंट टाइम्स में भी दंगल, RRR, नाटू नाटू की सक्सेस ने इंडियन स्टाइल एंड ऑथेंटिसिटी का एक नया फॉलोअर बेस बना दिया। एंड ट्रस्ट मी, दिस हैज अ ह्यूज इंपैक्ट। 1951 में रिलीज हुई थी राज कपूर की फिल्म आवारा। अकेले इस एक मूवी ने पूरे वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को दीवाना बना दिया था, स्पेशली रशियंस को।
इसलिए 1954 में जब पहली बार राज मॉस्को लैंड हुए थे तो बिलीव इट और नॉट फैंस ने राज की कार को ही हवा में उठा लिया था, रशियन फैंस ने। इवन रशियन पीएम और उनके मिनिस्टर्स ने एक बार नेहरू जी का वेलकम आवारा हूं इस गाने के साथ किया था। रशियंस राज कपूर के गूफी स्माइल और स्टाइल के इतने फैन हो गए थे कि उन्हें रशिया में एक सेक्स सिंबल मानने लगे थे। सो बेसिकली इंडियन सिनेमास काफी हद तक इंडियन मेल्स को स्पॉटलाइट में लाने के लिए सक्सेसफुल हुआ है। इसके साथ ऑफ कोर्स इंडियन फूड जो भी इंडिया के सॉफ्ट इन्फ्लुएंस पे काफी मेजर रोल प्ले कर रहा है। इंडियन क्यूजीन जो वर्ल्ड्स 4th फेवरेट फूड है और इसीलिए फूड डिप्लोमेसी के इंपॉर्टेंस समझते हुए 2017 में पीएम मोदी ने जापानीज पीएम से ये कहा था कि वो जापान में और ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स को देखना चाहते हैं, जिससे स्लोली बट स्टेडीली इंडियंस एज अ कम्युनिटी का सॉफ्ट इन्फ्लुएंस का एक तरीके से पॉपुलैरिटी उस एरिया में बढ़ता जाएगा। इन सब फैक्टर्स के चलते आज इंडियंस यूएस में इंटररेशियल मैरिजेस करने वाले ग्रुप में सबसे आगे हैं। 58% इंडियंस इंटररेशियल मैरिजेस में इन्वॉल्व है। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इससे क्लोजली देखे ना तो इसका रीजन इन वेस्टर्न कंट्रीज का सेक्स रेशियो भी हो सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया में फीमेल सेक्स रेशियो काफी ज्यादा है, वहीं पे मिडिल ईस्ट, चाइना और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मेल सेक्स रेशियो काफी ज्यादा है। लेकिन अगर आप इन सारे कंट्रीज को देखें तो मैरिज लाइक स्टेबल, लिबरल, डेमोक्रेटिक, डाइवर्स एंड इंक्लूसिव कल्चर वाली कंट्री मोस्टली इंडिया ही बचती है। सो मेरे हिसाब से हो सकता है ये भी एक रीजन हो कि इंडियन मेल्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है। बट ये मेरा मानना है, इस पे आपका क्या कहना है? आपको अगर इन सारे रीजंस के अलावा कोई भी रीजन सूझता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में से कमेंट कर दीजिए। नहीं भाई यार, इसने बहुत ज्यादा डाउट हमारे क्लियर किए हैं। बताओ अब, आप तो पहले शौक हो रहे थे यार, ये तो कैसे हो सकता है भाई? है मैंने जब ये स्टार्ट हुई ना वीडियो, मेरे लिए वाकई हैरानकुन बात थी, लेकिन जैसे जैसे सुना तो मेरे डाउट्स क्लियर हो गए कि वाकई यार इंडिया में जो है इतनी फॉरेनर लड़कियां आके अपना घर बसा रही हैं। बात तो ये भी है कि इंडिया गर्ल्स हैं फॉरेनर में वो ज्यादा पाई जाती हैं। बिल्कुल, ये भी वजह है ना कि मतलब डिवोर्स बहुत कम है, बहुत रेशो कम है। अगर डिवोर्स की रेशो मतलब इंडिया में ना डिवोर्स करना एक बुरा माना जाता है, सिंबल गलत है। और हर गर्ल्स का ये ख्वाब होता है कि जो वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी रहे। और यार ये भी तो देखो कि वो एक जो मतलब बाहर वाली लड़की, फॉरेनर लड़की, वो इंडियन लड़कों के साथ जब शादी करती है वो ऑनेस्ट रहती हैं, मतलब उनकी फैमिली के साथ मिलके रहती हैं। जिस तरह से हमने बी रोल्स इनके भाई के देखे हैं ना यार, ये बात बहुत अच्छी चीज है यार। तो व्यूअर्स, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है ये आप कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें बताइएगा। ये था आज का हमारा रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर जी।